हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज सबसे पहले श्रद्धा और आदित्य के लिए क्लैपिंग, क्योंकि श्रद्धा ने 12 के 12 प्रश्नों के उत्तर सही दिए और आदित्य ने मैंने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे थे उनका सबसे पहले आंसर दिया। इन दोनों बच्चों के लिए क्लैपिंग। और आप पढ़ते हैं चिड़िया की बच्ची पार्ट 9, बसंत भाग 2, क्लास 7th। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हाफ ईयरली की तैयारी करते हैं। चिड़िया तुम मुझे खुश कर दियो, वाक्य में दियो शब्द का हिंदी रूप क्या है? क्या है हिंदी रूप? दियो का अर्थ होता है लेना, दीपक या देना। जल्दी से सोच लिया? अब देखो आपका आंसर सही है या गलत। दियो का अर्थ होता है देना। तुम क्षण भर यहाँ रुक कर जाना, वाक्य में आए क्षण भर शब्द का हिंदी रूप क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर जो माधवदास था वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहा था, वह शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा था, उसकी कोई और भाषा थी। तो यहाँ पर हमें शुद्ध हिंदी का रूप दिखाना है। यहाँ पर इस क्षण भर शब्द का मन भर, क्षण भर या दोपहर। तो जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही है, क्षण भर। क्षण भर होता है पल भर। चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है? कौन है चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक? नागार्जुन, प्रयाग शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार। तो कुछ बच्चे प्रयाग शुक्ल भी बोल रहे हैं, वह गलत है। बच्चों, मायूस नहीं होना है, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना है, ठीक है? जैनेन्द्र कुमार, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हाफ ईयरली की। मैंने तो पुस्तक खरीदी थी पर न जाने कहाँ खो गई। वाक्य में आए पर का क्या अर्थ है? अब पर का अर्थ बताना है आपको। पंख, सुपर या फिर लेकिन। जल्दी बताओ, जल्दी। सेंटेंस के अकॉर्डिंग पर का क्या मीनिंग है? लेकिन। लेकिन को परंतु, पर से परंतु भी बनता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कैसे भी शब्द आए उसका अर्थ पता होना चाहिए। एक पर होता है, पंख भी होता है, लेकिन भी होता है और परंतु भी होता है, ठीक है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है आपको। चिड़िया बार बार पर हिलाती थी। अब ये सेंटेंस चेंज हो गया ना, तो इसके अनुसार पर का अर्थ क्या हुआ? पंख। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए सरप्राइज़ है। व्यसन शब्द का समानार्थी अर्थ चुनिए। समानार्थी अर्थ मीन उसका अर्थ बताइए। व्यसन का क्या अर्थ होता है? अच्छी आदत, सुकून या बुरी आदत? जल्दी। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने पाठ को पढ़ा हुआ है ना, एकदम से आंसर दे देते हैं। बुरी आदत, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। चिड़िया पेड़ की डाली पर क्या करने आई थी? क्या करने आई थी चिड़िया पेड़ की डाली पर? दाना चुगने आई थी, तनिक आराम करने आई, या फिर माधवदास के बगीचे में घूमने आई थी? क्या करने आई थी चिड़िया? तनिक आराम करने आई थी। तनिक होता है थोड़ा। गलीचा शब्द का निम्न में से समानार्थी शब्द बताइए। मीन गलीचा को और क्या क्या बोलते हैं हम, इसमें से बताइए। कालीन, गली में ताबीज़। गलीचे को और क्या बोलते हैं? गलीचा जो हम अंदर बिछाते हैं ना, कारपेट, उसको बोलते हैं। तो उसका एक और भी नाम है गलीचा, कालीन। ठीक है बच्चों, शब्दों के अर्थ को समझना है आपको। माधवदास अकेलापन क्यों महसूस करते थे? क्यों महसूस करते थे? उनके आस पड़ोस कोई नहीं रहता था, अकेले रहते थे, या फिर घर के लोग उनसे नहीं बोलते थे, बात नहीं करते थे। तो क्या था उसमें? पाठ के अकॉर्डिंग बताइए आप। माधवदास अकेले रहते थे।
माधवदास चिड़िया से क्या चाहता थे? क्या चाहते थे वो चिड़िया से? क्या थे माधवदास के मन में? वह वहीं रह जाए, या फिर वह वहाँ खूब गाए, या फिर वह टहनियों पर झूमे? तो क्या था? कुछ बच्चे बोल रहे हैं वह वहाँ खूब गाए। हाँ, वो रहेगी तो गाएगी भी ना, उसी से रिलेटेड है ना। तो माधवदास चाहता था कि वह चिड़िया वहीं रह जाए, कभी बगीचे में घूमे, कभी कोठी में जाए, है ना। बगीचे में चिड़िया कहाँ आकर बैठी थी? कहाँ आकर बैठी थी बगीचे में चिड़िया? गुलाब की टहनी पर, फव्वारे पर, या फिर पेड़ पर? तो बच्चों, चिड़िया जो थी पेड़ पर नहीं बैठी थी। कहाँ बैठी थी? गुलाब की टहनी पर। माधवदास चिड़िया से बार बार कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है। क्या वह निस्वार्थ भाव से ऐसा कह रहा था? निस्वार्थ भाव था, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। नहीं, वह चिड़िया को चाहता था। नहीं, वह चिड़िया को फंसाना चाहता था। तो बताइए जल्दी से, मेरे आंसर से पहले अपना आंसर। तो देखो आपका आंसर सही है या गलत? नहीं, वह चिड़िया को फंसाना चाहता था, उसमें उसके पीछे स्वार्थ था कि वह उसका मन बहलाएगी चिड़िया, है ना। चिड़िया को सबसे अधिक लगाव किससे था? किससे था? अपनी माँ से, माधवदास की कोठी से, या फिर माधवदास के बगीचे से? ये तो सबका आंसर सही है। सभी को, आपको भी, मुझे भी, और सबको, पशु पक्षियों को भी। कौन, किससे अधिक लगाव होता है? अपनी माँ से। आपकी नज़र में माधवदास का चिड़िया को पिंजरे में बंद करना उचित था या अनुचित? जल्दी बताइए, जल्दी, शाबाश शाबाश। उचित मीन सही था या गलत था? उचित का विलोम शब्द अनुचित। उचित लगा है मीन सही था क्योंकि वह बहुत अमीर था, या फिर उचित था क्योंकि वह उसकी हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल रखता, या अनुचित था क्योंकि उसे चिड़िया की आज़ादी छीनने का कोई हक नहीं था? तो बच्चों, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चिड़िया माधवदास के चुंगल से छूटकर सीधे कहाँ पहुंची? जंगल में, अपने घोंसले में, अपनी माँ के पास, या फिर पेड़ पर? तो सबका सही आंसर है अपने घोंसले में, अपनी माँ के पास। शाबाश, वेरी गुड। चिड़िया की बच्ची पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है उस पाठ से हमें? धन मनुष्यों को खुशी तो दे सकता है, परंतु संतोष नहीं। हमें पक्षियों को पकड़ना चाहिए, हमें आलीशान महल में रहना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? जो बच्चे बोल रहे हैं क, वह बिल्कुल सही हैं। धन मनुष्यों को खुशी तो दे सकता है, परंतु संतोष नहीं देता। चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? अब आपको इसका आंसर बताना है, ये आपके लिए, ठीक है। जो भी सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम तो अनाउंस करती हूँ और करूँगी भी, ठीक है। हमें छोटे छोटे सुंदर पक्षियों को जबरन पालतू बनाना चाहिए? इसका आंसर भी आप लोगों ने ही देना है, यही 2 क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.